नमस्कार दोस्तों, अंतर्द्वंद की सीरीज के अंदर आज हम अपना एक और अगला वीडियो लेके आपके सामने पेश हुए हैं कि जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी इनर फियर, अपने अंदर के डर के बारे में, और उसमें हमने बात की थी कि हम आने वाले वीडियो के अंदर अपने दिमाग की संरचना, उसके कार्य करने की प्रणाली और किस तरह से वो डिसीजन लेता है, किस तरह से वो निर्णय लेता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना हमारे जीवन के बारे में, वो है निर्णय लेना। कि कोई भी निर्णय कैसे लिया जाए और हम निर्णय क्यों नहीं ले पाते हैं। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन फेस की होगी कि जब उन्हें पता है कि वो एक निर्णायक निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फिर भी निर्णय लेने से पीछे हट गए। और उस निर्णय लेने से पीछे हटने का क्या असर पड़ा कि उन्होंने अपने लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंस या जो लम्हा जीना था, या वो कुछ अचीव कर सकते थे लाइफ के अंदर, या एक वो मौका था कि जब हम कुछ करके दिखा सकते थे, वो हम चीज़ नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि हम ये निर्णय क्यों नहीं ले पाए? ऐसा क्या है हमें जो ये रोकता है? और जबकि हमें पता है कि जब तक हम लाइफ के अंदर निर्णय नहीं लेंगे, जब हम लाइफ के अंदर कोई डिसीजन ही नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या है ये आपके अंदर? क्या है ये डर? किस चीज़ का डर है ये? आज हम इस डर को बाहर निकालेंगे। आज हम इस डर को पूरी तरह से पूर्णतः खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, किसी भी चीज़ को खत्म करने से पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो डर है हमारे माइंड के अंदर, ये जिस भी तरह का फियर या किसी भी तरह का संकोच, जब भी हम कोई डिसीजन लेने के लिए या निर्णय लेने के लिए जाते हैं, तो हमें क्यों होता है? ऐसा क्या है, क्यों हमें ये चीज़ें रोक रही हैं? तो दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आती है हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि। क्योंकि जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज या मिडिल क्लास कंट्रीज या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार की और जीवन में सेटल होने की। और जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हमारा सामाजिक ढांचा या जो हमारी सामाजिक संरचना है पूरे समाज की, वो इस तरह से हो चुकी है कि उसके अंदर एक भय का माहौल, एक अनिश्चितता का माहौल हमेशा बना रहता है। और जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे बड़ी जनरेशन है हमारे, जिसमें पिताजी भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हो सकते हैं, हमारे कोई चाचा ताऊ या मामा, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी बड़ा जो हमसे है, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करा है, तो उन्होंने ये पाया है इसके अंदर, ये सब चीज़ें करने के बाद, कि जो निर्णय लेने के लिए क्षमता जो होनी चाहिए, वो केवल आपके पास तभी होती है जब आपके पास सफिशिएंट पैसा हो या धन हो। इसीलिए उन्होंने सारी ज़िंदगी केवल नौकरी, और वही चीज़ वो हमारे दिमाग में या आप लोगों के दिमाग में भी डाल रहे हैं कि सभी समस्याओं का समाधान नौकरी है। नो डाउट, नौकरी करने से आपको एक निश्चित धन या एक निश्चित धनराशि महीने के आखिरी में मिलती है, जिसके अनुसार आप जीना सीख लेते हैं। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि आप जो है जिसके अनुसार जीना सीख लेते हैं। आप अपनी मर्जी की लाइफ नहीं जीते, आप अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप उसके अनुसार जी रहे हो जो आपको मिल रहा है। लेकिन ये हमें बदलना पड़ेगा, ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल आज के डेट में हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें अभी अभी हमारे सामने खड़ी हैं, अगर हमें इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो हमें निर्णय लेना सीखना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ें हम बात करते हैं उन डर के बारे में कि निर्णय लेने से हमें रोकते कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारे किसी न किसी रिलेशनशिप या संबंध के विच्छेद होने का डर। हम एक डरते हैं कि अगर हम कुछ निर्णय लेंगे तो हमें हो सकता है कुछ लोगों के खिलाफ जाना पड़े। उसमें हो सकता है आपके बहुत नियर डियर, आपके घर वाले या आपके कुछ दोस्त हों जिनके खिलाफ, या जिनकी ना मर्जी के, आप खिलाफ तो नहीं कहेंगे, मर्जी नहीं है क्योंकि उनकी सहमति नहीं है आपके साथ, तो आपको उनके विरुद्ध जाके वो निर्णय लेना पड़े, हो सकता है। तो उसका भी डर हमें रोकता है। फिर एक जो सबसे बड़ा डर है कि क्या कहेंगे लोग, कि आपने कोई काम शुरू किया और वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हैं। अरे देखा, चला था वहां पे टाटा अंबानी बिड़ला बनने,
अब इसकी औकात नहीं है। ये जो लोग हैं ना, ये वे लोग हैं, अगर आप जब भी देखोगे कि इन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया, ये लाइफ में जहाँ थे ना कूप मंडूप बन गए, किसी तरह से एक नौकरी या किसी तरह से एक छोटा सा काम इन्हें मिल गया और सारी जिंदगी उसके भरोसे काट दी, और अपने बच्चों को भी वही सिखाता है। तो इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी। आप अगर घर से बाहर निकलेंगे तो दुनिया तो कुछ ना कुछ आपको कहती ही रहेगी। फिर क्या होता है कि अगर हम सपोज करो कोई निर्णय लेते हैं और उसे लेने के बाद कई बार क्या कि हमारे साथ कोई देगा कि नहीं देगा, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें लगता है कि हमें सारी दुनिया को जोड़ के सब हमारे साथ चलें तो हमेरा काम बनेगा। नहीं, अकेला चल के भी पहले आपको सही होना पड़ेगा। जब आप अपना डिसीजन लोगे तो हो सकता है उस टाइम आपको डिसीजन लेके उस पर आगे बढ़ो। जब आप उस पर आगे बढ़ोगे ना, जहाँ मिलेगी आप कहीं भी कम से कम एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, अनुभव मिलेगा। क्या अनुभव मिलेगा? वो ये अनुभव मिलेगा कि ये चीज ऐसे नहीं हो सकती। एडिसन ने भी जब बल्ब बनाया था ना, उसने लगभग 1000 बार प्रयोग किया था, और उससे जब एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपके 999 अटेम्प्ट फेल हो गए, तो एडिसन ने कहा था नहीं, यू आर रॉन्ग, मेरे 999 अटेम्प्ट फेल नहीं हुए हैं। मुझे ये पता चल गया कि 999 वो तरीके पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो दोस्तों, फेलियर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है। फिर आता है कि भाई मैं अभी एक सर्टेन काम में लगा हूँ, मुझे थोड़ा मिल रहा है, लेकिन अगर मैं दूसरा लोगों का सक्सेस कैरियर चेंज हो करना पड़ेगा, कुछ नहीं होता भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ चुका है, आईटी का टाइम आ चुका है, जिंदगी अब बदलनी पड़ेगी, और जिंदगी जब बदलेंगे ना तो तुम्हें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में खुश रहने का हक हर किसी को है। तुम्हें भी है, मुझे भी है, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है या नहीं भी देख रहा है उसे भी खुश रहने का है, दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने मन से इन सभी डरों को निकालो, आगे बढ़ो और अपने सुनहरे भविष्य की तरफ कदम रखना शुरू करो। अगर आप खुद डिसीजन लो, क्या हम किस चीज़ के हिस्सेदार बनना चाहते हैं? एक बेफालतू का जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, अवसाद है, मतलब डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, इन सब का इस सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, या ऐसी किसी सोसाइटी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं कि जहाँ पे नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, नई नई चीज़ें प्रफुल्लित हो रही है डेली के बेसिस पे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है आप किसी की अगर कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बचपन में जब मैथ सीखते हैं तो जब शुरू में 2+2 का भी उत्तर लिखना आता है ना, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो अगर ऐसे ही चीज़ों की लाइफ में प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने लगे, जिंदगी से रिलेटेड समस्याएं, अपनी भी दूसरों की भी, तो कितना मजा आएगा। खुद सोचो। दूसरा, हमेशा ही किसी के पीछे चलना जरूरी थोड़े ना है। अपनी लाइफ खुद लीड करेंगे, लीडर बनने की
फॉलोअर बनने के बजाय लीडर बनने की क्षमता अंदर पैदा करो। आपकी सोच अलग हो सकती है, अलग होना गलत होना नहीं होता। तो आप अलग सोच वाले हो सकते हो, लेकिन आप गलत सोच वाले नहीं हो सकते। अगर आप गलत सोच वाले तो ऑब्वियसली फिर तो कानून है, समाज है, सब है। लेकिन अगर आप एक अलग सोच वाले हो तो शुरू में हो सकता है उतना आपका सहयोग ना मिले, लोग उतने से आपके साथ ना जुड़े। लेकिन अगर आप सही दिशा में जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तीसरा, जब आप निर्णय लेते हो ना, तो आप अपने आप को ताकतवर महसूस करो। बहुत से लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हो या आप जिनसे मिले होंगे कि जब आप किसी चीज़ को अपने माइंड के अंदर एक्सेप्ट करते हो, पहले आपको निर्णय लेने से पहले अंदर एक्सेप्ट करना, जब एक्सेप्ट करते हो तो उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू करते हो। तो जब आप उस पर काम करना शुरू करते हो ना दोस्तों, तो आपको अंदर से ही, अपने अंदर से एक अजब सी ताकत, एक अजब सा उत्साह का अनुभव होता है, तो जिससे कि आपको जीवन जीने में और भी ज़्यादा मजा आता है, एंजॉयफुल होता है। और जो भी टर्बुलेंस है लाइफ के अंदर, जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो सबकी मानी है। निर्णय लोगे तो भी आएंगे, नहीं लोगे तो भी आएंगी, तो सोच आपकी है। तो दोस्तों, अभी हमने बात की निर्णय लेने के ऊपर। मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप में बहुत सारे लोग जो इसको देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अटक रहे होंगे। अगर कोई कहीं पे अटक रहा है, कहीं भी निर्णय लेने में, उसे किसी भी समस्या को लेकर समाधान ढूंढने में लगा है, और उसकी उस समस्या का समाधान अगर हमारे थ्रू हो सकता है, मेरे द्वारा हो सकता है, या मैं उसको कोई सलाह दे सकता हूँ, तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुँचें और वो भी अपने निर्णय लेने की क्षमता में सक्षम बने। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपके इस एक सब्सक्रिप्शन से हमें उत्साह मिलता है नई नई चीज़ें और करने का। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।